हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। पहला एप्लीकेशन है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क के बारे में आप जानते ही होंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक डोर है, उस डोर में जब आप नॉब को देखते हैं वो एंड में रहता है। क्यों नहीं वो बीच में रहता है या इसके एकदम साइड रहता है? इसका कारण ये है कि यहाँ जो नॉब है ये इस हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है और ये डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तब जो फोर्स हम नॉब पे लगाएंगे, पुश करेंगे डोर को या पुल करेंगे तो वो लेस लगेगा। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? लेस होगा। लेकिन अगर यही नॉब बीच में हो जाए या एकदम साइड हो जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कम हो जाता है हिंज और नॉब के बीच में। इससे आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है। अब मान लीजिए वेक्टर में उसको कैसे डिनोट करेंगे। लेट अ फोर्स एफ वेक्टर बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट ओ। ये मैंने 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया है, एक्स है, वाई है, जेड है। कोई फोर्स है एफ वेक्टर जो कि ये फ्रीली रोटेट कर रहा है अलॉन्ग ओ, अबाउट ओ। और यहाँ पे एक ये जो है आर वेक्टर है, ये पॉइंट पी है। ओस पी जो है ओ पी एक पोजिशन वेक्टर है। अब ये आर वेक्टर हो गया और ये है एफ वेक्टर। तो हमको कैसे इसको दिखाना होगा टॉर्क को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे एक्सटेंड किया, इस पॉइंट को एफ को एक्सटेंड किया और इस पॉइंट को एक्सटेंड किया। ये 90 हो गया और ये हो गया आर साइन थीटा। अब टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ करने से मुझे टॉर्क निकल जाएगा, मतलब फोर्स इंटू आर। और ये है आर साइन थीटा। सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ पे टॉर्क कैसे निकालेंगे। टॉर्क निकालने के लिए आपको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन देखना होगा। तो फोर्स तो ये पूरा फोर्स हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन आपका आर साइन थीटा हो गया। तो यही चीज़ मैंने लिखा है, एफ आर साइन थीटा। इस एफ आर साइन थीटा के बारे में हम जानते ही हैं। इसी को वेक्टर में टी वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ दिखाया गया है। अब आते हैं दूसरे वाले एप्लीकेशन पे, कपल। कपल में यहाँ पे मैंने एक कपल आपने पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल में क्या होता है, जब हम कोई नल है, सपोज ये एक टैप है, हम टैप को घुमाते हैं, स्क्रू रोल करते हैं, ऐसे घूमता है और फोर्स ऐसा है। तो ये फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर हमको मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब यहाँ से ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है एफ इंटू डी करते हैं। ये मोमेंट ऑफ कपल दिखा था और ये भी एफ इंटू डी करते हैं। साइन का हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर को अगर हमने पॉजिटिव माना नीचे को नेगेटिव मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर में उसको कैसे शो किया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है पी क्यू, जहाँ पे एफ वेक्टर इस तरफ लगा हुआ है, इसे मैंने पॉजिटिव साइन माना। और क्यू यहाँ पे क्यू पॉइंट पे जो एफ वेक्टर है वो इस तरफ लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो माइनस एफ वेक्टर। अब मुझे इसमें मोमेंट ऑफ कपल को दर्शाना है। तो ये है R1 पोजीशन वेक्टर, ये है R2, दो पोजीशन वेक्टर आ गए। तो ये जो PQ होगा वो PQ क्या होगा, वो PQ होगा आपका R1 माइनस R2 वेक्टर। मुझे R1 माइनस R2 वेक्टर निकल चुका है। तो ये C वेक्टर को मैंने क्या लिखा है, दोनों के अक्रॉस मैंने मोमेंट को लिखा है, R1 क्रॉस F, ये R1 क्रॉस F हुआ, और दूसरा है R2 क्रॉस F। यहाँ पे F को मैंने माइनस F लिखा था, उसी को दर्शाया है दोस्तों। और यहाँ पे आ गया R1 माइनस R2। तो ये R1 माइनस R2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, C वेक्टर को R1 माइनस R2 इंटू F वेक्टर। अब ये C वेक्टर क्या हुआ, A। ये जो R1 माइनस R2 है इसको आप A मान लीजिए, क्रॉस F। हम जानते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस एफ को कैसे लिखा जाएगा, ए एफ साइन थीटा। अब ए एफ साइन थीटा लिखा गया है। तो ये ए क्रॉस एफ का क्या किया हमने, मैग्नीट्यूड निकाला है, ए एफ का और एफ का मैग्नीट्यूड निकाला, और ये है साइन थीटा। अब चलिए दोस्तों दूसरे एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम, हाँ चलिए तीसरे पे आते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये है कोई प्लेन जिसका दिया हुआ है ओ पी क्यू आर। इस प्लेन क्या, ये प्लेन एक पैरेललोग्राम जैसा है, इसका हमें एरिया पता करना है। तो इसका एरिया जो पता करना होगा वो है कि इसके अक्रॉस, मतलब इसके नॉर्मल सी वेक्टर ऊपर निकला हुआ है, वो सी वेक्टर को हम अगर इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो मुझे इस पूरे प्लेन का एरिया पता चल जाएगा। चौथा पे आते हैं लॉ ऑफ साइंस। इससे पहले मैंने आपको लॉ ऑफ कॉस बताया था इन ट्रायंगल कोसाइन के बारे में। अब हम लॉ ऑफ साइन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक ए वेक्टर है, ट्रायंगल का एक हिस्सा ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर को हमने ऐसे लेके गया है।
तो इसका रिजल्टेंट तो साफ बात है सी वेक्टर होगा, जो कि ए प्लस बी वेक्टर हुआ। अब हम इस ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर लिख देते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ए वेक्टर से हम दोनों LHS साइड और RHS साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। उससे क्या होगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस ए का क्या होता है, जीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर सेम वेक्टर का जीरो हो गया। ए क्रॉस बी को वैसे लिखें, ए क्रॉस सी को वैसे लिखें। अब यहाँ लिखा है मैंने ए बी साइन ए कॉमा बी। साइन ऑफ ए कॉमा बी का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अब ये हो सकता है ये अल्फा हो जाए और ये हो जाए बेटा। अब ये ए बी, ए क्या है मैग्नीट्यूड, और ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, फिर साइन एंगल ए कॉमा बी का, फिर इक्वल टू ए और सी, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल ए एंड सी। अब हमने ए और ए को कैंसिल किया, बी के नीचे ये साइन को उस तरफ भेजिए, इस साइन को इस तरफ लाइए, तो वही साइन ए कॉमा सी और साइन ए कॉमा बी। ये हो गया आपका लॉ ऑफ साइन इन अ ट्रायंगल। अब आते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे लगेगा, आप जानते हैं कि ये एक मैग्नेट है नॉर्थ, दूसरा मैग्नेट है साउथ। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता है, ऐसे जाता है, मतलब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ से निकलते हैं साउथ पे टर्मिनेट करते हैं। इस बीच अगर कोई चार्ज, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्यू चार्ज जो क्यू है, वो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके अक्रॉस कितना फोर्स लगेगा। जब वो इसमें मूव करेगा तो वो कुछ एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, और वो उसका अपना खुद का वेलोसिटी रहेगा। अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, तो वो कैसे पता करेंगे दोस्तों, उसको पता करने के लिए हमें वेक्टर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल से डिनोट किया गया है वेलोसिटी का, इस तरीके से वी वेक्टर माना गया है। ये आपका बी वेक्टर है जो कि क्यू चार्ज मूव कर रहा है। क्यू चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो एंगल थीटा बना रहा है बी वेक्टर के साथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वो जो ऊपर एफ वेक्टर है वही आपका क्रॉस प्रोडक्ट करके आया है ऑफ मूविंग चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है। और फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी भी चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कितना फोर्स लगता है। इसी चीज़ का एप्लीकेशन आपको काम आएगा आगे DC मशीन, AC मशीन सब पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है Q बाई सी। ये EMU को चेंज किया है मैंने ESU में, तो ये बाई सी आएगा V क्रॉस B। अब अगर मान लीजिए फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन साथ ही साथ जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी घूम रहा है, तब एक उसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा, वो होगा Q इंटू ई प्लस क्यू बाई सी वी क्रॉस बी। अगले क्लास में मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।